20 साला सिद्रा ब्यूटी पार्लर में मौजूद है और ब्यूटी पार्लर का स्टाफ सिद्रा को खूबसूरत बनाने में मसरूफ है। क्यों? क्योंकि आज सिद्रा की शादी है। सिद्रा भी खुश है, लेकिन ऑल ऑफ द सडन एक शख्स जोर जबरदस्ती के साथ ब्यूटी पार्लर का दरवाजा खोलते हुए हाथ में तेज धार आला लिए हुए दाखिल होता है और ब्यूटी पार्लर में सिद्रा पर हमला करता है। सिद्रा की गर्दन पर तेज धार आले के जरिए वार करता है। सिद्रा जांबर नहीं हो पाती है और उसके बाद यह शख्स अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। वाकया क्या है, आए समझाते हैं। 16 अप्रैल 2026 ये लोधरा का शहर है और 30 साला मुदस्सिर महबूब जो कि सिद्रा के मामू का बेटा है, सिद्रा से मोहब्बत में गिरफ्तार है। सिद्रा इससे 10 साल छोटी है। वो चाहता है कि इसके मां बाप सिद्रा की इससे शादी कर दें, लेकिन सिद्रा के वालिदैन और खुद सिद्रा भी इस अपने से 10 साल बड़े अपने मामू के बेटे मुदस्सिर महबूब में इंटरेस्टेड नहीं होती। रिश्ते से जवाब दे दिया जाता है। मुदस्सिर इस जवाब को अपनी और अपने खानदान की हद तक समझता है। इसका बदला लेने का फैसला करता है। टिकटॉक्स बनाता है, वीडियोस बनाता है और उन वीडियोस में अपने इश्क का इजहार करता है। एक बार नहीं, बार बार करता है और यहां तक करता है कि अगर यह महबूब मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं हो सकेगा। कोई भी शख्स इसको इतना सीरियस नहीं लेता। कहते हैं पागल हुआ वह, मोहब्बत में दिमाग खराब है, बच्चे की शादी हो जाएगी, इंसान बन जाएगा। लेकिन सिद्रा के खानदान को यह नहीं पता था कि ऐन उस दिन जब सिद्रा अपने पिया देश सुधारने लगेगी तो सिद्रा इस हमले की जद में आ जाएगी। इस रोज सिद्रा को ब्यूटी पार्लर फैमिली ड्रॉप करके आती है और जाहिर है टाइम तय कर लिया जाता है कि फलां वक्त आप आकर दुल्हन को ले जाएं। दुल्हन के साथ सगियां सहेलियां भी मौजूद हैं। ऑल ऑफ द सडन ये मुदस्सिर जो है ब्यूटी पार्लर में एक तेज धार आला लेकर दाखिल होता है। दाखिल होते ही जिस वक्त कोहराम का आलम होता है ब्यूटी पार्लर में, आप इमेजिन करें ना कि तमाम खातीन कुछ तैयार हो रही हैं, कुछ तैयार कर रही हैं, इंतहाई प्राइवेसी का माहौल है और इन द मीन वाइल एक शख्स उधम मचाता धाड़ करके ब्यूटी पार्लर में दाखिल हो जाए तो ब्यूटी पार्लर में कैसी हलचल होगी। और फिर उसने हाथ में एक शार्प वेपन भी पकड़ा हुआ, उसके सर पर खून भी सवार हो। द मीन वाइल मुदस्सिर सिद्रा पर हमलावर होता है। सिद्रा जांबर नहीं हो पाती, रेजिस्ट करती है लेकिन मुकाबला नहीं कर पाती। जाहिर है शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अटैक। सिद्रा मौके पर अपनी गर्दन पर तेज धार आला फिरने के नतीजे में जहां बहक हो जाती है। अब मुदस्सिर जो है वो जाहिर एक जज्बाती कैफियत में द मीन वाइल वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। गुस्सा क्या है कि उसको रिजेक्शन का तौक जो है वो उसके गले में डला हुआ है। उसने कभी ऐसे रिजेक्शन जिसमें उसको स्ट्रेटली कह दिया जाए कि नहीं भाई एट आर्म डिस्टेंस, वो उसने बेयर नहीं की है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से रिजेक्शन के नतीजे में होने वाले हादसात सामने आते रहे। अब कहानी यहां तक तो आप 2 दिन पहले सुन चुके हुए हैं, लेकिन अब इस पर बात करने का मकसद क्या है कि अब एक लहर, एक वेव आ जाती है सोशल मीडिया पर जिसमें नौजवान जो हैं वो डिफेंड करने लगते हैं कातिल को और मकतूल की फैमिली को इस तमाम तर मामले में कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराने लगते हैं, हालांकि ना अगला पता ना पिछला पता। मुदस्सिर को इश्क का बेहतरीन मीनार बनाकर पेश किया जाने लगता है कि जाहिर है मुदस्सिर महबूब एक नौजवान था जो अपनी मोहब्बत को, अपने इश्क को किसी और का होता नहीं देख सकता था। यहां तक भी कहा गया कि अगर मुदस्सिर के साथ इस बच्ची की शादी कर दी जाती तो शायद ये सब कुछ ना होता। मुझे हैरत है ये सब कुछ कहते हुए लोग क्यों भूल जाते हैं
وہ کیا کہتے ہیں کہ once a devil is always a devil. ایک حیوانیت، شیطانیت ایک بار جب ایک شخص جس کی سرشت میں شامل ہو جائے تو پھر وہ ہمیشہ رہتی ہے. تو آپ اس کی شادی کرتے، جو مرضی کرتے، وہ ایسا ہی تھا، اس نے ایسا ہی رہنا تھا. یہاں تک دلیل دی گئی کہ اس نے محبت میں پھر اپنے آپ کو بھی تو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ تمام وہ لنڈے کے عاشق اور وہ جو اس ایج کے ٹراما میں ہوتے ہیں جہاں پر عشق شاید بہت بڑی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اور عشق مجازی جو ہے وہ انسان کا بنیادی مرکز و محور سمجھا جا رہا ہوتا ہے. یہاں تک اچھا، اب اس میں ایک اور بہت ڈیولپمنٹ آ گئی کہ جب اس پر ایف آئی آر کروائی گئی اس کی، تو اس میں مدعی مقدمہ والد بنتا ہے اس سدرا نامی بچی کا، جس کی عمر 20 سال ہے، جس کو مدثر محبوب جو زخمی حالت میں ہسپتال پڑا ہے، جو اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پایا. سدرا کا والد مقدمہ درج کرواتا ہے، اور اس مقدمے میں صرف مدثر محبوب کو نہیں رکھا جاتا، مدثر محبوب کے والد کو بھی رکھا جاتا ہے، اس کے 2 ساتھیوں کو بھی رکھا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہی نہیں ہیں. ایک غلط پریکٹس وہ ہے، اور دوسری غلط پریکٹس یہ ہے ہمارے وکلا بھائی کیس مضبوط کرنے کے چکر میں پریشر گروپس کو بھی اندر ہی بند کرنے کے چکر میں کیس کا رخ بدل دیتے ہیں. جہاں پر سدرا کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہاں پر ہی میرے خیال سے انویسٹیگیشن میں اس کے والد اور ان 2 افراد کو جو موقع پر موجود ہی نہیں ہیں، اگر وہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو میرے خیال سے ان کو نکالنا چاہیے. لیکن اس شخص کو جس نے محبت کے نام پر اپنی ہی ایک عزیزہ کی جان لی ہے اور عین شادی کے دن لی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بہتر فیصلہ سامنے آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کی عزت کی حفاظت کرے.